हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम बुक फॉलो कर रहे हैं क्लास 11 का ML अग्रवाल और एक्सरसाइज है 8.1। अगर आप हमारे वीडियोस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और आपके डाउट्स के इंस्टेंट रिप्लाईज चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पाई प्लस हेयर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फैक्टोरियल 6। इस साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब है जो भी नंबर आपको दिया गया है उस नंबर से लेके 1 तक आपको सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक एक करके नंबर कम होता जाएगा और आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है तो इसका मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 7 होता तो 7 से स्टार्ट होता। फैक्टोरियल 10 होता तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करते हुए 1 तक जाएगा। हमेशा आपको 1 तक जाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 720। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके कैलकुलेटर में डायरेक्ट एक साइन होगा फैक्टोरियल का, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये चीज़ क्या है ये सीखने के लिए मैं पहले आपको इसको ब्रेक करके सिखा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3। इसे आप डायरेक्टली फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालिए, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालिए, उन्हें ऐड कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि फैक्टोरियल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपके पास फैक्टोरियल 4 है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 तो एक 3 फैक्टोरियल हो गया, राइट। तो उसी चीज़ को आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। वैसे ही किसी भी आपके पास जो भी फैक्टोरियल है, जैसे 7 है तो 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर 8 फैक्टोरियल है तो उसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। जो भी नंबर है उस नंबर को और उसके बाद वाले जो नंबर उसके पहले वाले जो नंबर है उसके फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको मैंने क्यों 3 फैक्टोरियल में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर और एक 3 फैक्टोरियल है। तो अगर 3 फैक्टोरियल हम लिखेंगे तो 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए तो इसे लिख दिया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी था ही, तो इन दोनों में से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। बच गया 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 अलग से नहीं लिखा, 3 इंटू 2 और इंटू 5 दैट इज़ 30। इसे आप 4 फैक्टोरियल ब्रेक करके 3 फैक्टोरियल ब्रेक करके फिर ऐड करके भी कर सकते थे। पर ऐसे ये जो कैलकुलेशन है फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे होता है ये समझाने के लिए ये स्टेप्स मैंने दिखाए हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3। यहाँ पर 9 माइनस 6 दोनों ही फैक्टोरियल के अंदर है। फैक्टोरियल ऑफ 9 माइनस 6 तो फैक्टोरियल के अंदर है, मतलब नॉर्मली माइनस हो जाएंगे। तो 9 माइनस 6 करके क्या मिलता है, 3। सो फैक्टोरियल 3 दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट है नंबर 4 फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 4। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ये दोनों नंबर एक ही फैक्टोरियल के अंदर था तो इसीलिए नॉर्मली माइनस हो गया। पहले माइनस हुआ उसके बाद फैक्टोरियल साइन अप्लाई हुआ, पर यहाँ पर ये जो माइनस है वो फैक्टोरियल के बाहर है, मतलब पहले फैक्टोरियल होगा उसके बाद माइनस साइन अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर से 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। क्योंकि 6 फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 2 1 क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। तो उसको फिर से ब्रेक ना करके बस 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया। ओके, क्यों 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल ही है तो ताकि हम कॉमन ले पाए इसीलिए इस चीज़ को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा है। ओके, तो 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, बचा क्या 6 इंटू 5 दैट इज़ 30 माइनस 1
दैट इज़ 29 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 29, 696 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, 3 फैक्टोरियल मतलब कुछ करने की जगह ही नहीं है। 3 फैक्टोरियल को फिर से ब्रेक कर दीजिए, 3 इंटू 2, और 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके हमको मिल रहा है 720, दैट इज़ 6 फैक्टोरियल। ओके, अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर देंगे, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिविजन, फैक्टोरियल 88 बाई फैक्टोरियल 86। यहाँ पर देखिए, इसे ब्रेक करने की या मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 86 है तो इस चीज़ को हम 86 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं ना। कैसे, ये हो गया 88 इंटू 87 फैक्टोरियल, और 87 फैक्टोरियल क्या है, 87 इंटू 86 फैक्टोरियल। सो 88 इंटू 87 इंटू 86 फैक्टोरियल। अब 86 फैक्टोरियल और 86 फैक्टोरियल कट गया ना, तो बचा क्या, 88 इंटू 87, दैट इज़ इक्वल टू 7656। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 7, जिसमें बोला है 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, क्योंकि हम इसे 10 फैक्टोरियल के टर्म में लिखना चाहते हैं ताकि 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को काट पाए। सो नीचे आ गया 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल ही रखेंगे, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1। तो यहाँ पर से ये 10 कट गया, बचा आंसर 66। नेक्स्ट 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। तो इनमें से सबसे कम कौन सा है, 7 फैक्टोरियल। तो हम चाहेंगे सारे नंबर्स को 7 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें ताकि हम काट पाए। तो इसे हम 7 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसे क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये तो 7 फैक्टोरियल है ही। अब 7 फैक्टोरियल के ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 8 इंटू 9 दैट इज़ 72 माइनस 8 दैट इज़ 64। पार्ट 9, यहाँ पर देखिए नंबर नहीं है, दिस इज़ n+2 फैक्टोरियल बाई n+1। पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या पता है कि ये जो है फैक्टोरियल का मतलब एक एक करके आपका जो नंबर है वो कम होता जाएगा। तो n+2 से पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए, n+1, क्योंकि n+1 के बाद ही तो n+2 आता है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर अगर 6 होता तो हम क्या लिखते, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 से एक माइनस कर देते, राइट। तो यहाँ पर n+2 से एक माइनस करेंगे तो क्या आता है, n+1। सो n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल बाई n+1 फैक्टोरियल। इन्हें काट दीजिए, मिल जाएगा आपको n+2। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2, इवेल्युएट फैक्टोरियल ऑफ n-r व्हेन। आपको n-r का फैक्टोरियल निकालना है, जहाँ पर n और r के वैल्यूज़ बोल दिए गए हैं। पहले केस में n है आपका 6, r है आपका 2, तो n-r कितना हो जाएगा, 4। देयरफॉर 4 इंटू 3 इंटू 2 24। नेक्स्ट है n है आपका 9, r है आपका 4, सो 9 माइनस 4 कितना हो जाता है, 5। तो 5 फैक्टोरियल दैट इज़ 120। नेक्स्ट आपको बोला है इवेल्युएट n फैक्टोरियल। इसे भी फैक्टोरियल ही बोला जाता है। फैक्टोरियल को 2 साइन से आप शो कर सकते हैं, एक जो हमने पहले सीखा और ये दूसरा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको निकालना है जहाँ पर n और r के वैल्यूज़ बोल दिए हैं। पहले केस में n है आपका 6, r है आपका 2, सो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो देखिए इसमें सबसे कम कौन सा है, 4 है ना। तो 6 को 4 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 कट गया, 6 इंटू 5 इज़ 30। पार्ट 2 में n है 10 और r है 4, सो 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n 10 है और r 4 है, तो 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 6 है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल।
सबसे जो छोटा वाला फैक्टोरियल होगा बाकी चीज़ों को उसी के फॉर्म में लाइए ताकि वो कट जाए। तो ऊपर ये बच गया, इसे कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, 5040 आएगा। नेक्स्ट इज पार्ट 3, यहाँ पर n है आपका 12 और r है आपका 3। सो 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 3 इज़ 9 फैक्टोरियल। तो इन दोनों में छोटा है 9, तो इसे 9 के फॉर्म में लिख लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 कट गया, 9 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर बचा 1320। और 3 पार्ट 4 में देखिए n का वैल्यू नहीं बोला है, सिर्फ r का वैल्यू बोला है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे लिख रहे थे वैसे ही हम लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों में छोटा कौन है, n और n माइनस 2 में छोटा कौन है, n माइनस 2। तो n को हम n माइनस 2 के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल मतलब एक एक करके कम करते हुए जाते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1। अब n माइनस 1 से और एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2। तो देखिए n माइनस 2 तक पहुंच गए, तो और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। आपको बस एक एक कम करते हुए जाना है। वो आपका जो वैल्यू है वो इंटीजर हो, चाहे कोई आपको जनरल टर्म दे दिया हो, a b n ऐसा कुछ भी दे दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक एक करते हुए कम करते हुए जाना है। और जहाँ पर आप देखेंगे कि कॉमन वैल्यू मिल गया ऊपर नीचे या सेम माइनस प्लस में कॉमन वैल्यू मिल गया, वहाँ पर जाके आप रुक जाइए। तो आपका आंसर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि मुझे और डिटेल में समझाने के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि और डिटेल में समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमें डायरेक्टली बताइए कि आपको और कितना डिटेल्स में ज़रूरत है समझने के लिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझें। ओके, नेक्स्ट पार्ट 4, इवेलुएट n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अभी आपको ऐसा निकालना है, n और r आपको बोल दिया है। तो n अगर 5 है और r इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन पे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर 2 भी छोटा है और 3 भी छोटा है, राइट। तो 5 को हम 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट हम लिखेंगे किस फॉर्म में, हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में, क्योंकि नीचे से जितना कम कर पाएंगे उतना बेटर है। अगर 2 फैक्टोरियल करते तो नीचे से 3 फैक्टोरियल तो कटेगा नहीं, इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कट गया। अगर इसे हम 2 फैक्टोरियल तक लिखते तो ये 3 फैक्टोरियल रह जाता और यहाँ से 2 फैक्टोरियल कट जाता। और आगे भी आप काट सकते थे, एक ही बात है, 3 को काटना या 2 को काटना, कैलकुलेट करके एक ही आएगा। पर इस केस में हमने 2 की जगह 3 में चेंज किया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इसे 2 से काटते, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल करते, तो ये 3 बच जाता। यहाँ पर 3 को फिर से आप ब्रेक करते, 3 इंटू 2 3 कट जाता, नीचे 2 ही बचता अल्टीमेटली। एनीवे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 10। नीचे से जितना ज़्यादा आप काट सकते हैं उतना ज़्यादा काट दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो मतलब इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू 12। तो 15 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल, 15 माइनस 12 फैक्टोरियल दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। देखिए सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नीचे 3 फैक्टोरियल है और 12 फैक्टोरियल है। तो आप 15 को किस में चेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल में नहीं, फिर तो सिर्फ 3 कटेगा। आप 15 को चेंज कीजिए 12 फैक्टोरियल में, ठीक है ना। अगर नीचे 2 नंबर है आपके पास, दोनों में से जो बड़ा है ना उसमें चेंज कीजिए ताकि बड़ा वाला पार्ट कट जाए। ओके, तो यहाँ पर ये 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 15 14 13 और 3 और 2। इन दोनों को काट दीजिए, 3 से यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 7 हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 455।
पार्ट थ्री में देखिए उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसा किया था जहाँ पर सिर्फ r का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं। यहाँ पर भी r का वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो r का वैल्यू है आपके पास 3 और n का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मत पुट कीजिए, बस n फैक्टोरियल बाई r का है 3 फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए n और n माइनस 3 में से सबसे छोटा कौन है, n माइनस 3, तो n को n माइनस 3 के फॉर्म में लिखिए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, एक एक करते कम होता जाएगा। तो n माइनस 3 कट गया, नीचे 3 फैक्टोरियल है दैट इज़ 6 और ऊपर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपको ये बताना है। पहला है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, होना ही चाहिए क्योंकि अगर आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा जो कि 4 फैक्टोरियल है, सो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट है 3 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज़ फैक्टोरियल 3 इंटू 4। अब देखिए फैक्टोरियल 3 इंटू 4 करके 12 फैक्टोरियल मिलता है, मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू करते हुए 1 तक, और यहाँ पर 3 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बेसिकली 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं ना, ये वाला टर्म बहुत बड़ा है, सो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 प्लस 4। देखिए फैक्टोरियल 3 प्लस 4 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 फैक्टोरियल के अंदर है तो पहले प्लस कीजिए फिर फैक्टोरियल कीजिए, सो दिस इज़ फैक्टोरियल 7। और इसको हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो इसे 3 के फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस इज़ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल कॉमन चला गया तो 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, राइट, सो दिस इज़ 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है इस नंबर से, तो ये इक्वल नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। और पार्ट 4 में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल आपको बोला गया है। यहाँ पर से 4 माइनस 3 को आप पहले करेंगे क्योंकि ये फैक्टोरियल के अंदर है, सो दैट इज़ इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1। और ये क्या है, यहाँ पर से सबसे छोटा कौन है, इस सबसे छोटा है 3, तो इसको भी हम 3 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, दैट इज़ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया, सो 4 माइनस 1, यहाँ से 4 यहाँ से माइनस 1, तो दैट इज़ 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट इज इक्वल टू 1, सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर फैक्टोरियल, दैट इज़ फैक्टोरियल 12, राइट। अभी इन दोनों को भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, फैक्टोरियल 12 बहुत ज़्यादा है इस नंबर से, सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। और आज का आखिरी सम 5 पार्ट 6, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 4 बाई 3। इक्वल होंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 कट गया, 3 फैक्टोरियल कट गया, और इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड फिर फैक्टोरियल, डिवाइड करने पे आपको क्या मिल रहा है 1.33 का फैक्टोरियल, जो कि 4 के साथ इक्वल नहीं है, ओके। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.